सास बहू की प्रेरणा से भरी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां की पारंपरिक और सामाजिक जीवन शैली सास बहू के रिश्ते को खास स्थान देती थी। उस गांव में एक घर था जिसमें मां बेटी सास बहू के रिश्ते को सजीव रूप से निभाया जाता था। यह कहानी उसी घर की है, जहां रिश्तों में प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए प्रेरणा का प्रवाह था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। किरदार: शांति देवी एक समर्पित और समझदार सास। उम्र के साथ उनका अनुभव बढ़ा था और उनका दिल भी उतना ही बड़ा था। उनका मानना था कि रिश्ते को समझने और निभाने की कला सास और बहू दोनों को सीखनी चाहिए। सोनाली शांति देवी की बहू, एक नवयुवती जो कुछ समय पहले ही शादी करके इस घर में आई थी। सोनाली को नई जगह, नए परिवार में सामंजस्य बैठाने में कुछ समय लग रहा था, लेकिन उसकी इच्छा सास से सीखने की थी। पार्वती शांति देवी की बेटी, जो कि अपने परिवार के साथ शहर में रहती थी, वह अपनी मां की बहुत तारीफ करती थी और अपनी मां की तरह बनने का सपना देखती थी। आदित्य सोनाली के पति और शांति देवी के बेटे। आदित्य एक सरल और अच्छे दिल वाला व्यक्ति था, जो हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था। वह अपने मां और पत्नी के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझता था। कहानी की शुरुआत: एक गर्मी की सुबह गांव में सूरज की किरणें धीरे धीरे छतों और पेड़ों के बीच से प्रवेश कर रही थीं। शांति देवी के घर में रोज की तरह रसोई की हलचल चल रही थी। उनकी बहू सोनाली रसोई में खड़ी थी और शांति देवी उसे नए व्यंजन बनाने की विधि सिखा रही थी। देखो बेटा, मसाले की मात्रा ठीक से मिलाना बहुत जरूरी है। कभी ज्यादा मसाले से स्वाद कड़वा हो जाता है और कभी कम से स्वाद फीका, शांति देवी ने धीरे धीरे समझाया। सोनाली मुस्कुराई, माँ, आप हमेशा इतनी सब चीजों को इतनी आसानी से समझा देती हैं। मुझे अभी भी हर चीज को समझने में वक्त लगता है। बिल्कुल बेटा, समझने में समय तो लगता है, लेकिन मेहनत से कोई भी काम कठिन नहीं होता, शांति देवी ने कहा। शांति देवी की बातों से सोनाली को हमेशा एक नई प्रेरणा मिलती थी। वह जानती थी कि सास के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन शुरू में उसे यह रिश्ता थोड़ा अजीब सा लगता था। घर के रीति रिवाज, पुराने तरीके और सास के कड़े आदर्श उसे कुछ समय तक बोझिल महसूस होते थे। लेकिन जब भी सोनाली को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, शांति देवी उसके पास होती। उनका हर शब्द एक नई राह दिखाता। सास और बहू का रिश्ता। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। शांति देवी ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है जब वे अपनी बहू सोनाली को गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित करवा सकती हैं। सोनाली, आज हम मेले में चलेंगे। यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ के रीति रिवाजों को समझने का, शांति देवी ने कहा। सोनाली थोड़ी नर्वस महसूस कर रही थी। माँ, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ किससे मिलूंगी और क्या क्या करना होगा। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम अपने दिल से काम करना और लोगों से सम्मान के साथ मिलना। यही हमारी संस्कृति है, शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेले में जाते समय शांति देवी ने सोनाली को यह भी सिखाया कि कैसे परिवार की इज्जत को बरकरार रखा जाए, कैसे दूसरों से प्यार और सम्मान की उम्मीद की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी परिवार के साथ सामंजस्य बैठाया जाए। सोनाली को शांति देवी का यह सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। उसकी सोच बदलने लगी। पहले वह सास को सिर्फ एक सख्त महिला मानती थी,
लेकिन अब उसने उन्हें एक मार्गदर्शक, एक सच्ची मित्र और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखना शुरू किया। पारिवारिक संघर्ष और समाधान। एक दिन शांति देवी और सोनाली के बीच एक मामूली विवाद हुआ। सोनाली को यह महसूस हुआ कि शांति देवी कभी-कभी उसे बहुत ज्यादा सलाह देती हैं और वह अपनी स्वतंत्रता को खो रही है। सोनाली थोड़ी नाराज हो गई और शांति देवी से अपनी भावना साझा की। माँ, मुझे कभी-कभी लगता है कि आप मुझे बहुत निर्देश देती हैं, क्या मैं कुछ खुद भी नहीं कर सकती? सोनाली ने थोड़े गुस्से में कहा। शांति देवी थोड़ी देर चुप रहीं। फिर धीरे से बोली, बिल्कुल बेटा, तुम सब कुछ खुद कर सकती हो, लेकिन याद रखना, एक परिवार में सभी का योगदान होता है। मैं तुम्हें सिर्फ इस मार्ग पर चलने के लिए मदद करती हूँ, जहाँ तुम अपनी पहचान पा सको और अपनी मेहनत से परिवार को आगे बढ़ा सको। सोनाली को समझ में आ गया कि शांति देवी का उद्देश्य हमेशा अच्छे होते हैं और उनका प्यार ही उसे सही दिशा दिखाता है। वह शर्मिंदा हुई और मां से माफी मांगी। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। बिल्कुल बेटा, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने अनुभवों से सीखो और परिवार को मजबूत बनाओ, शांति देवी ने कहा। शांति देवी की प्रेरणा। समय के साथ सोनाली ने अपनी सास की बातों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि शांति देवी का जीवन केवल परिवार और समाज के लिए नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत खुशियों को भी महत्व देती थीं। उन्होंने हमेशा पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपनी प्राथमिकता दी, लेकिन अपनी इच्छाओं और जीवन के उद्देश्य को भी पूरा किया। एक दिन शांति देवी की बेटी पार्वती अपने बच्चों के साथ गांव आई। वह अपनी मां की तारीफ करते हुए बोली, मां, आप सच में एक अद्वितीय महिला हैं। आपकी तरह बनने का सपना है मुझे। सोनाली ने भी अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ मां। आप जो सिखाती हैं, वह मेरी जिंदगी का सबसे मूल्यवान पाठ है। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और कहा, मैं कोई विशेष नहीं हूँ बेटियां, सिर्फ एक साधारण सी महिला हूँ। लेकिन एक बात समझो, अगर परिवार में प्यार और सहयोग हो तो जीवन के हर संघर्ष को आसान बनाया जा सकता है। समाप्ति। इस प्रकार शांति देवी की प्रेरणा से सोनाली न केवल एक बेहतर बहू बन पाई, बल्कि एक सशक्त महिला भी बन गई। दोनों के बीच का रिश्ता अब न केवल सास बहू का, बल्कि एक दोस्ती और समझ का था। शांति देवी के द्वारा दी गई शिक्षा ने सोनाली को हर कठिनाई में प्रेरित किया। इसने यह साबित कर दिया कि सास बहू का रिश्ता केवल पारंपरिक नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और प्रेरणा से भरा हुआ भी हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।